नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब विकी अपने पिता से पूछता है कि क्या आपने भी माँ के लिए ऐसा कुछ किया है, तो उसके पिता कहते हैं कि हाँ, इतना बड़ा एम्पायर तो इसीलिए बनाया है मैंने, ताकि तुम्हारी माँ अगर किसी गहने पे हाथ रख दे तो मुझे अपनी जेब टटोलनी ना पड़े, मैं उसे वो सब कुछ दे दूँ जो वो चाहती है। उसकी नज़र भर एक चीज़ पे पड़ जाए तो मैं उस नज़र के अच्छा, तो ऐसा बोलेंगे तो अगर मान को कोई लड़का पसंद आ गया कोई लड़के की तरफ अरे तुम कुछ भी बोल रहे हो। मैं इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आपने ही बोला था। देखो, ऐसे बदतमीजी नहीं करते। ओ, मैंने तो बस बताया कि आप जो कह रहे हो उसका मतलब भी ये भी होता है। ए, चुप हो जा। क्या सच में आप मुझे हंसी आ रही है पापा, लेकिन क्या सच में आप माँ से इतना प्यार करते हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीदने के लिए तैयार हूँ। बस वो प्यार से कह दे। अच्छा, अगर माँ ने आपसे प्यार से कुछ भी कह दिया तो मरने को कह देंगी तो आप मर जाएंगे? हाँ, वो भी कर दूँगा। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं तो सच कह रहा हूँ। तुम्हें पता भी है, तुम्हारे लिए बस तुम्हारी माँ बस माँ है, पर मेरे लिए वो मेरी पूरी दुनिया है। तुम मुझसे नाराज़ हो सकते हो, पर मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तुम्हारा क्योंकि तुम उसके अंश हो। तुम मेरे नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ के बेटे हो, और इसलिए मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता, चाहे तुम मुझ पे कितना गुस्सा क्यों ना करो। पर मैं कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। हाँ, तो क्या इसलिए आपने मुझे बाहर भेज दिया था, क्योंकि आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं? हाँ, ये कहना गलत तो नहीं है कि मैं अपने बेटे से जल गया, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। हाँ, मुझे जलन होती है जब तुम अपनी माँ से कुछ ज़्यादा ही चिपके रहते हो, तो गुस्सा आता है कि यार मेरा भी यार टेंशन का समय है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तो आप शामिल क्यों नहीं होते? ओह, क्या मैं शामिल? हाँ, अगर मैं माँ को गले लगा सकता हूँ तो आप भी तो गले लगा सकते हैं ना? या फिर आप सोचते हैं कि यार इसके लिए मुझे भी आपको गले लगाना हो, आपको मुझे गले लगाना पड़ेगा, इस वजह से आप माँ के पास नहीं आते? सच कहा जाए तो शायद हाँ, पता नहीं, शायद ऐसा ही कुछ था। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। बस मैं तुम दोनों को जब साथ देखता था तो मैं चला जाता था, क्योंकि मैं चाहता था कि ये तुम दोनों का वक्त है और तुम दोनों को अपना वक्त एंजॉय करना चाहिए। आखिर मैं तुम दोनों के बीच तुम्हें परेशान कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं मैं बस खामोशी से चला गया। ओह अच्छा, क्या ये खामोशी इसलिए थी क्योंकि आप सच में अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाए, या फिर आपको अपने बेटे के सामने अपनी फीलिंग्स बयां करने में प्रॉब्लम होती है? हम कहना गलत तो नहीं होगा, हालांकि जब से तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ है तब से हम दोनों की काफ़ी अच्छी बन गई है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। मैंने भी कभी सोचा नहीं था। अपने पिता की तरफ ना देखते हुए मुंह फेरते हुए विकी कहता है कि मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि किसी रोज़ मेरे पिता के साथ मैं इस तरह से बेंच पर बैठकर बातें करूँगा, बाहर के मौसम को निहारते हुए, और अपनी माँ के किस्से सुनूँगा। अच्छा, पर मैंने तो कुछ किस्सा सुनाया ही नहीं। हाँ, इतना काफ़ी है कि आप मेरी माँ से कितना प्यार करते हैं ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत खुद को लकी मानता हूँ कि मेरी माँ
एक ऐसे इंसान के साथ है जो जो उनसे बहुत प्यार करता है और जो उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उनके कंफर्ट के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पत्नी के सुकून के लिए, उसके कंफर्ट के लिए कुछ करते हैं, ख़ास करके हद से ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली लड़के यही सोचते हैं कि लड़कियां हर चीज़ में मैनेज करती है तो वो इसमें भी मैनेज करे। वो उसे बस अपने घर में अपनी वाइफ बना कर लाते हैं, बस अपने खुशी, अपने प्रेज़र के लिए। ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन वो कभी भी उसके कंफर्ट के बारे में नहीं सोचते, उसके पेन के बारे में नहीं सोचते। क्या उसे घर का काम करना पसंद है या नहीं, इस सब के बारे में विचार तक नहीं करते हैं। बस खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये तो लड़कियों का काम है और मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए खाना बनाए। जबकि वो एक मेड तक रख सकता था अपनी चॉइसेस के लिए। लेकिन अपनी बीवी से काम करवाना जैसे आदमियों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। उन्हें लगता है कि वो जो करती है मेरे लिए वही उसका प्यार है। लेकिन क्या वो सच में दिल से करती है या बस इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है और उसके पास कोई चॉइस नहीं है ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए। पर आपने मेरी माँ को उनकी पसंद की ज़िंदगी जीने की रास्ते दे दिए। आपने उन्हें पूरा आसमान दिया ताकि वो अपने हिसाब की ज़िंदगी जी सके। और मेरी माँ ने अपने हिसाब की पूरी ज़िंदगी जी। उन्हें जो पसंद था आपने उन्हें वो करने दिया। वो जहाँ जाना चाहती थी आपने उन्हें जाने दिया। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, आपने उन्हें मेरे साथ वक्त गुजारने दिया। वो जो करना चाहती थी आपने उन्हें करने दिया। आपने उन्हें रसोई की जिम्मेदारी, घर की परेशानी, इन सब में नहीं उलझाया। आपने उन्हें चॉइसेस में रखा कि ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें ये करना है या नहीं। मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं तुम्हारे लिए रास्ते बना दूँ। अब उन रास्तों पे चलना है या नहीं ये तुम्हें खुद तय करना है। और आपने उन रास्तों के लिए चलने के लिए भी आपने उन्हें प्रेशराइज़ नहीं किया। वरना मैंने इतने लोग भी, ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी शादी हो जाती है और वो अपनी पत्नी पे पैसे कमाने का दबाव डालते हैं। आपने कभी भी माँ से इस मामले में कुछ भी नहीं किया। आपने बस माँ की खुशी चाही। आपने चाहा कि माँ बस खुश रहे। और मेरे लिए इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि मुझे इतने वंडरफुल फादर मिले जिन्होंने मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ सिखाई कि एक आदमी कैसा होता है। एक आदमी वो होता है जो अपनी पार्टनर के लिए वो सब करे जिससे उसकी पार्टनर खुश और सुकून से भरी रहे। उसके लिए हर वो रास्ता, हर वो दरवाज़ा खोल दे जो दरवाज़ा वो कभी खुल नहीं पाई। आपने मुझे बताया कि अपनी पत्नी के लिए रास्ते खोलना क्या होता है। तो क्या तुम शादी करने वाले हो? लगता तो है तुम्हारी बातों से कि तुम प्यार में पड़ गए हो। क्या सच में तुम प्यार में पागल हो रहे हो? अगर तुम सच में प्यार में पागल हो रहे हो या प्यार में पड़ चुके हो तो बताओ वो लड़की कौन है? विकी कहता है अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया है। क्या सही वक्त नहीं आया है? इसका भी कोई सही वक्त होता है? तो मुझे बताओ ना, वो लड़की कौन है, कहाँ है, कैसी है, कैसे दिखती है, क्या करती है? कुछ तो बता दो। तुम अब थोड़ा भी हिंट दे दोगे तो काफ़ी है। मैं खुद ही उसे ढूंढ लूँगा। आप उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊँगा?
ऐसा कोई कोना ही नहीं है इस दुनिया का जहाँ पे मैं ना जा सकूं और मैं अपनी बहू को ढूंढ ना सकूं। नहीं, आपको आप उसे सच में नहीं ढूंढ पाएंगे और आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर विकी अंदर की ओर जाने लगता है और कहता है, शायद माँ को होश आ गया होगा, उनकी नींद टूट गई होगी या वो नींद से जाग गई होगी। मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। वो ये कहते हुए कमरे से बाहर जाने लगता है। वो ये कहते हुए गार्डन से बाहर जाता है और हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होने लगता है। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही ये अपनी माँ के कमरे के बाहर आकर बस यही सोच रहा होता है, क्या मेरी माँ मुझे देखकर खुश होंगी या वो थोड़ी परेशान होगी। मुझे इस बारे में क्या करना चाहिए? मुझे उनसे कुछ कहना चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं। मेरी माँ बस मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहती होंगी। ये कहकर वो जाने लगता है और कमरे में दाखिल होते ही अपनी माँ का प्यारा सा चेहरा देख कहता है, माँ। मैं उसकी माँ तुरंत उसे अपनी बाहों में भरने के लिए अपने हाथ को बढ़ाती है और कहती है, यहाँ आओ मेरे बच्चे। विकी जल्दी से अपनी माँ के गले लगता है और अपनी माँ को गले लगाते हुए अपनी छोटे बच्चे की तरह अपने पिता की शिकायतें करने लगता है कि उन्होंने मुझे बताया नहीं कि आप होश में आ गई थी। आपको पता है मैं कितना फ़िक्रमंद था। मैं हर रोज़ डॉक्टर से कॉल करता था, डॉक्टर से बात करता था, लेकिन उस डॉक्टर ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना पापा और उस डॉक्टर पे कि मुझे मन कर रहा था मेरा कि मैं उस डॉक्टर का सर फोड़ दूँ। उस डॉक्टर का नाम है बेटा, नहीं, मुझे उस बेकार डॉक्टर का नाम नहीं लेना। फिर वो कहती है, उस डॉक्टर ने ही मेरा इलाज किया है, मुझे ठीक किया। हाँ ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर कैसे मुझसे ये बात छुपा सकता है? हाँ, मेरी माँ इतने साल के बाद होश में आई है। 1 साल हो गया है, आपको पता है? 1 साल। मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कि कैसे कैसे चीज़ें इस तरह से बिगड़ गई, किस तरह से सब कुछ खराब हो गया। पता मैं कितना दुखी और परेशान हो गया। और पापा हमेशा मुझे सिर्फ काम के सिलसिले में बाहर भेजते रहते थे। मुझे कहते थे कि मैं अपनी पत्नी का ख्याल रख सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अरे वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं और आपका बेटा हूँ ना। वो फूट फूट के अपनी माँ के कंधे में रोने लगता है। उसके आंसू से उसकी माँ के कंधे के सारे कपड़े भीग गए होते हैं और वो बस अपने बेटे को यानी विकी को कंसोल करने पे ध्यान देती है। और उधर उसके पिता कहते हैं कि बस और कितना रोगे, बस करो, छोटे बच्चे नहीं हो तुम। वो तुरंत फिर अपनी माँ से दूर होते हुए अपनी माँ का हाथ थामकर मम्मा अपनी माँ के सामने खड़े होते हुए कहता है, आप कौन होते हो मुझे इस तरह से बोलने वाले? हाँ, मैं आपकी माँ को गले नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी माँ को गले लगा रहा हूँ। और अगर आप मेरी माँ को परेशान करेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही उसके पिता कहते हैं, बेटा तू भूल रहा है कि बाप मैं हूँ। हाँ तो ये कि तू इस दुनिया में मेरी वजह से है। नहीं, मैं इस दुनिया में मेरी माँ की वजह से हूँ। अगर मेरी माँ ना चाहती तो मैं इस दुनिया में ना होता। इसलिए अपने आप को इतना भाव मत दीजिए, निकलिए यहाँ से, मुझे मेरी माँ से बातें करनी है। हाँ, तू मुझे निकाल रहा है? हाँ। वो तुरंत अपनी माँ का हाथ छोड़ बाहर सामने अपने पिता की ओर बढ़ता है। उसकी माँ तुरंत फिर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, रुक जा बेटा, तो रहने दे, छोड़ दे। वो कहता है अपनी माँ के मुड़ते हुए,
मुड़कर अपनी माँ को अच्छे से बिठाता है और कहता है, माँ आप यहीं बैठो, मैं इस आदमी को देख लेता हूँ। इसके जैसा परवट आदमी यहाँ क्या कर रहा है। उसके पिता ये सुनकर कहते हैं, क्या कहा तुमने? मैंने जो कहा सही कहा, अब चलो यहाँ से निकलो बाहर। तुम होश में तो हो ना मेरे बच्चे? नहीं, मैं बिल्कुल भी होश में नहीं हूँ। मैं अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ। आप जैसा कोई भी इंसान मेरी माँ से नहीं मिल सकता। निकल जाइए यहाँ से। वो अपने पिता को कमरे से बाहर निकाल देता है और बाहर निकालते वक्त कहता है, यही आपकी पनिशमेंट है। जब तक मैं यहाँ हूँ आप अंदर नहीं आएंगे और मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। जाइए, जाके अपना बिजनेस संभालिए, तंग मत कीजिएगा मुझे। ये कहकर विकी कमरे के अंदर दाखिल होता है और उसके बाद फिर अपनी माँ से कहता है, माँ आपने कुछ खाया है? हाँ मैंने खाया है। तो क्या मैं आपके लिए फल काट दूँ? अरे बेटा, इतना घबरा क्यों रहे हो? हड़बड़ाओ मत, सब ठीक है। विकी कह रहा है, मैं जानता हूँ कि पापा आपका अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं ये कैसे करूँ माँ? अरे तुम पहले से ही बहुत ख्याल रख रहे हो। मैंने सुना कि तुमने इस अस्पताल में कितनी सारी मशीनें खरीद कर दी और भी बहुत कुछ किया तुमने। वो तो बस इसलिए क्योंकि आप यहाँ हो। मैं नहीं चाहता कि आपके इलाज में किसी भी तरह की कमी हो। मैं आपको उसकी माँ विकी के चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरी कितनी परवाह करते हो। इसलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही तुम्हें खुद से होना चाहिए और ना ही तुम्हें किसी और से होना चाहिए। सबने जो किया वो तुम्हारे भले के लिए था, पर मुझे ये भला नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी माँ चाहिए। हाँ तो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है ना? देखो मैं ठीक हो रही हूँ। हाँ आप ठीक हो रही हैं, तो क्या आप वॉक पे चलेंगी? ये सुनते ही तुरंत उधर से उसके पिता दरवाज़ा खोल आते हैं और कहते हैं, अभी नहीं। जिस पर वो कहता है, मैंने कहा था ना कि आप कमरे से बाहर आएंगी। हाँ तो तुम अपनी माँ को अभी बाहर ले जाने की बारे में कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारी माँ को होश हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी इस वक्त नहीं। क्यों? माँ क्यों नहीं चल सकती? ये सुनते ही माहौल जैसे एकदम से शांत हो जाता है। वो अपनी माँ की ओर देखता है और कहता है, माँ क्या हुआ है? क्या आप बाहर? उसके पिता कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तब मैं तुम्हें बोलूँगा, लेकिन नहीं, तुम मुझ पे चिल्ला गए। फिर विकी तुरंत बात को बदलते हुए कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी माँ यहाँ से भी मेरे चेहरा देख सकती है और सुंदर नज़ारे देख सकती है, क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं उनकी दुनिया हूँ और आज खुद उनकी दुनिया उनके पास चल कर आई है। तो आप बाहर निकलिए। उसके पिता फिर कहते हैं, तुम फिर से मुझे बाहर भेज रहे हो? हाँ तो मैंने कहा ना, माँ की दुनिया माँ के पास है, तो फिर आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो फिर से अपने पिता को बाहर जाने के लिए कहता है और कहता है कि इस बार दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दीजिए या तो फिर मैं लॉक कर दूँगा। देखो तुम्हारी माँ ठीक है, इमरजेंसी रूम में है, यहाँ कोई और पेशेंट नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डॉक्टर आना जाना नहीं कर सकते या नर्स नहीं आ सकती। इसलिए दरवाज़ा कभी अस्पताल का बंद नहीं होता। दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है पेशेंट्स के लिए। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके फालतू की नौटंकी को देखने में, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से बाहर जाएं। अच्छा
तो तुम मुझे इस तरह से परेशान करोगे? मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, आप ही